ये कैप्टन देवी शरण हैं, जो दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को उड़ा रहे थे, जिसे आतंकवादियों ने हाईजैक कर अफगानिस्तान के कंधार में उतारा था। इंडियन एयरलाइंस से हाल ही में रिटायर हुए कैप्टन देवी शरण आज जब टीवी पर अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे की तस्वीरें देखते हैं तो उनकी आंखों के सामने 2 दशक पुरानी वो ही तस्वीरें सामने आ जाती हैं। आज काबुल की तस्वीरें टीवी पर हैं, तब कंधार की तस्वीरें आंखों के सामने थी। मैं ऐसा बोलूँगा इसको कि 20 साल बीच में से ख़त्म हो गए हैं और बिल्कुल वही सीन नज़र आ रहा है। थोड़ा सा बिल्डिंगें चेंज हैं, थोड़ी मॉडर्न बन गई हैं, बिकॉज़ अमेरिका वहाँ पर था कंट्रोल में, तो उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाए हैं। वहाँ पर जो एयरपोर्ट की हालत है वो टैक्सी ट्रैक्स या रनवेज वो नए बन गए हैं। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। हमारे टाइम पे रनवे भी बहुत छोटे थे और टैक्सी ट्रैक भी टूटे पड़े थे। पर वैसे देखा जाए जो बिहेवियर है वहाँ के जो तालिबान का, वो बिल्कुल वैसा दिख रहा है। कैप्टन देवी शरण को आज भी कंधार में बिताया गया एक एक लम्हा याद है। जिस तरह तालिबानी आज काबुल की सड़कों पर रॉकेट लॉन्चर के साथ खुली जीप में घूम रहे हैं, ठीक वैसा ही नजारा कैप्टन देवी शरण ने इंडियन एयरलाइंस के विमान के कंधार में उतरने के बाद देखा था, जब तालिबान के आतंकवादी कंधार में उतरने के बाद उनकी फ्लाइट को घेर रहे थे। हाँ, बिल्कुल वैसी है। वैसे ही उसी तरीके से ओपन जीप के अंदर वो घूम रहे हैं, उसी तरीके से उनके हाथ में वैसे ही दिखने वाले वेपन्स हैं और कोई किसी टाइप का भी कोई फ़र्क नहीं दिख रहा। और जहाँ तक बात है, वो क्रू को थ्रेट करने के लिए उनको किसी तरीके की मारना पीटना वो तो होता ही है ऐसे केसेस में, और ये तो सहना ही पड़ता है। ये तो हमारे प्रोफेशनल हैजर्ड्स हैं एक तरह के, जो कि हमें मतलब सहने पड़ते हैं। पर आज में और 20 साल पहले में मेरे को कोई ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा है। बाकी जो आज की डेट में वो कह रहे हैं कि हम इम्प्रूव करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो देखेगा, फ्यूचर में पता लगेगा हमें कि कैसा रहता है। पर अभी एट द मोमेंट जो उनकी तस्वीर नज़र आ रही है टीवी के ऊपर या मीडिया पे, वो तो बड़ी साफ नज़र आ रही है कि वैसे ही जो पहले खूंखार थे, जिस तरीके के इनका पहले के इनका विचार थे, वो वैसे ही नज़र आते हैं। कोई ज़्यादा फर्क नज़र आता नहीं है। एक और तस्वीर है जिसे देखकर कैप्टन शरण को पुरानी बातें याद आती हैं। आज काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान से बाहर जाने वालों की भीड़ इकट्ठी है। वो किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहते हैं। बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब यहाँ पर तालिबान के रहमो करम पर हैं। और उस वक्त 200 भारतीय कंधार एयरपोर्ट में लगभग 7 दिनों तक फंसे थे और तालिबानी आतंकी उनकी आजादी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा थे। बहुत ही दिल दहलाने वाली जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं कि जिस तरीके से वो लोग जहाज़ के साथ साथ भागे जा रहे हैं और उनको चिपक रहे हैं और लटक रहे हैं, और उसके बाद गिर भी गए कुछ लोग जहाज़ के ऊपर से, उनकी डेथ भी हुई है। तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डराने वाली हैं। और हज़ारों लोग इस टाइम एयरपोर्ट पे वहाँ से जैसे वो घुस गए थे अंदर, उसके बाद निकलना चाहते थे वहाँ से। तो हमारा जो टाइम था आज से 20 साल पहले का, सेम ऐसे ही याद दिलाता है। फ़र्क इतना है कि हम जहाज़ के अंदर बैठे थे, ये लोग एयरपोर्ट पे ही हैं, पर ये जहाज़ के बाहर है और ये जहाज़ में घुसना चाहते हैं। हम भी वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि हम सारे के सारे सराउंडेड बाय जो तालिबान था उन्होंने कर रखा था, और वो भी निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको तो कोई निकाल नहीं पा रहा है और निकल के कहीं जा नहीं पा रहे हैं। कैप्टन देवी शरण ने बताया, 1999 में विमान हाईजैक करने वाले आतंकवादियों के समर्थन में आए तालिबान का रुख बेहद आक्रामक था। हाईजैक प्लेन के अंदर से वो जब बाहर तालिबानी आतंकियों को देखते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज भारतीयों को डराने वाली रहती थी। 7 डेज़ वहीं थे हम, और उन 7 दिनों में फिर जिस तरीके का वहाँ पर टेरर, जिस तरीके का वो आसपास के जो जितने ये तालिबान के लोग थे, उन्होंने जिस तरीके से घेरा हुआ था जहाज़ को, तो ये तो बहुत ही एक डरावना सीन था, बहुत ज़्यादा। उस वक्त तालिबान के बड़े बड़े कमांडर प्लेन को हाईजैक करने वाले आतंकवादियों से मिलने आते थे। तालिबानियों ने
प्लेन को इस डर से घेरा था कहीं भारत अपने लोगों को मुक्त करवाने के लिए कमांडो ऑपरेशन न कर दे। कैप्टन देवी शरण ने बताया, तालिबान भारत के विरोध में और आतंकवादियों के समर्थन में था और तालिबान की पूरी कोशिश थी भारत सरकार आतंकवादियों की मांगें पूरी करे। जब हमने कंधार में प्लेन उतारा तो उतरने के इमीडिएटली बाद हमने रनवे पे जहाज़ रोका था। तो रनवे पे रोका तो थोड़ी देर बाद एक जीप आई। जीप के अंदर 6-7 ये कबाली बैठे थे, उनको कबाली बोलते हैं, जो रॉकेट लॉन्चर और सारे लेके रखते हैं हमेशा ओपन जीप के अंदर। तो जैसे ही वो हमारी एयरक्राफ्ट के नीचे आए और उन्होंने हमारे जो अंदर चीफ हाईजैकर बैठा था उसके साथ एक तरह का जब आंख से आंख मिली तो दोनों के मुंह पे स्माइल थी। तो वहाँ से हमें पता लगा कि अब अंदर भी टेररिस्ट हैं, बाहर भी टेररिस्ट हैं। तो हम तो मतलब फंस ही गए थे उस चीज़ में। कुल मिलाकर तालिबान तब भी आतंक का पैरोकार था, आज भी आतंक का पैरोकार है। उस वक्त हिंदुस्तानी कंधार में फंसे थे, आज कई देशों के लोग काबुल में फंसे हैं। 20 से ज्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन तालिबान आज भी वैसा ही है। प्लेन हाईजैक के बदले यात्रियों की जान बचाने के लिए भारतीय सरकार ने उस वक्त 3 आतंकियों मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद जरगर को छोड़ा था। इसके बाद ही तालिबान ने कंधार से भारतीय विमान को उड़ने की इजाजत दी थी। देश लौटने के बाद फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण जी से खुद देश के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी और उनके साहस की तारीफ भी की थी। आज भी तालिबान काबुल से बाहर निकलने वालों के साथ सौदा कर रहा है। ना तो तालिबान बदला है, न ही तालिबान की फितरत। ऐसे में भारत को अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद सतर्कता और बढ़ानी होगी।